क्रिकेट, जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में अजब गजब उमंगें दौड़ने लगती हैं। तमाम स्मृतियां याद आती हैं। क्रिकेट हम भारतीयों के लिए सिर्फ खेल नहीं है। बात चाहे वर्ल्ड क्रिकेट की हो, T20 की हो, या हमारे मन में यादों का पिटारा खोलने वाली गली क्रिकेट की। अब क्रिकेट की बात छिड़ गई है तो बता दें, टीम ललन टॉप मीशो के सौजन्य से पहुंच चुकी है ऐसे शहर में जो अपने स्पोर्टिंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर है, जिसे क्रिकेटर्स रह रह कर याद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ की। सन 1947 के विभाजन के बाद सियालकोट पाकिस्तान से उत्तर भारत में आकर बसे इन कारीगरों की वजह से ही मेरठ आज स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का हब है। लगभग 3000 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वाला ये शहर 5 लाख से अधिक लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मुहैया कराता है। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कुमार संगकारा और किरण पोलार्ड जैसे तमाम नामचीन क्रिकेटर्स यहाँ के बैट्स के मुरीद हैं। हाल ही में भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा का जेवलिन भी मेरठ की ही देन है। बावजूद इसके मेरठ की इंडस्ट्रीज कोरोना काल में बुरे हालात से गुजरी। तमाम खेल के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा और इनके बड़े ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया। जहां इस कारोबार ने तगड़ा नुकसान झेला, वहीं यहां काम कर रहे कारीगर बेरोजगार हो गए। कोरोना काल के बाद जैसे ही यहाँ के उद्योगों ने उभरना शुरू किया कि महंगाई ने दस्तक दे दी। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज हम बात करेंगे मेरठ के स्पोर्टिंग गुड्स मैन्युफैक्चरर से, यहाँ काम करने वाले कारीगरों से, कि महंगाई ने उनके जीवन पर कितना असर डाला। आनंद भाई, आप कब से देख रहे हैं ये व्यापार? सर हो गए अप्रॉक्स 3 ईयर। कितने कारीगर काम करते हैं आप? सर अप्रॉक्स 17 to 18। 17 to 18। अच्छा, हमेशा से इतने ही कारीगर काम करते हैं, 17 से 18, या ज़्यादा कारीगर भी कभी काम किया करते थे अभी? नहीं, कोरोना के बाद थोड़ी बढ़ गए कारीगर, पहले नहीं थे इतने। अच्छा, आपने कहा कि कोरोना में आपकी सेल बढ़ गई। कोरोना के बाद क्या स्थिति रही? सर कोरोना तक, जब तक कोरोना था तब तक तो सेल बढ़िया रही। उसके बाद जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ तो ऑटोमेटिकली सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। और क्या क्या दिक्कतें आई कोरोना के बाद आपको? रॉ मटेरियल पे इतना ज़्यादा रेट अप हो गया कि मतलब कैरम बिकना भी इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार का ये दावा रहता है कि बैंक से लोन मिलता है और उस तरह की स्कीम है। आप क्या चाहते हैं और किस तरह का फ़ायदा आपको अभी मिल रहा है? सर लोन वगैरह तो अभी एक्चुअली हमने लिए नहीं कोई बैंक वगैरह से, जितना अपने ही है। और अभी अगर कम इंटरेस्ट पे मिलता है तो तब समझ भी आता है थोड़ा बहुत। और कोई बेनिफिशियरी स्कीम आप चाहते हो सरकार को राय देना? सर बस महंगाई थोड़ी कम हो जाए, जो रॉ मटेरियल है उसका रेट थोड़ा कम हो जाए तो अपना सब कुछ, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े। तो आप इस सेल को, आपने बताया कि आप ऑनलाइन होलसेल भी सेल करते हैं, रिटेल नहीं करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। तो अभी क्या क्या प्लान है आपका? प्लेटफॉर्म तो यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हमारी ऑफलाइन की सेल थोड़ी ज़्यादा है इस टाइम, तो भी थोड़ा सीज़न भी आ गया है। अच्छा, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो किस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप, आपके साथी, आपके दोस्त या आपके बिजनेस में और लोग किस तरह का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं? सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लमसम जैसे मीशो ऐप है। अच्छा, मेरा फ्रेंड यूज़ कर रहा है मीशो ऐप, मीशो ऐप। काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल आउट करता है उस पर। चलिए, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस काम को शुरू करेंगे। इस तरह की महंगाई बढ़ी है, किन किन चीज़ों का दाम बढ़ा है? बस सारी चीज़ों पे भी दाम बढ़ रहा है, राशन पर जब दाम बढ़ रहा है, खाने पीने की सारी चीज़ों पे दाम बढ़ रहे हैं। और तुम्हारे जो सामान पे जो आ रहे खाने पीने का वैसा सामान है, लेने का, बरतने का, उस पर भी सारे सामान महंगाई बढ़ रही है। क्या क्या चाहते हैं? सस्ताई हो, कुछ महंगाई नहीं हो, कुछ सस्ता हो इंसान का। मजदूरी तो बढ़ रही नहीं, महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी वहीं की वहीं है। स्पोर्टिंग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर मेरठ का पूरी दुनिया में बोलबाला रहा, लेकिन आज इस कारोबार से जुड़े लोगों से बात करके पता चला कि महंगाई का इन पर बुरा असर पड़ा है। करोड़ों की ये इंडस्ट्री आज बदहाल है। प्रोक्योरमेंट में होने वाली दिक्कतें, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और टैक्स रिफंड में देरी के कारण यहाँ काम कर रहे कारीगरों का बुरा हाल है।
ऐसे में बढ़ती महंगाई में यहाँ पे काम कर रहे कारीगरों की आय बढ़ने के बजाय घट रही है। हम लोग मेरठ के सूरजकुंड पार्क में आ चुके हैं। यहाँ कुछ बुजुर्गों की सोबत भी ली जाए। हम लोग सुबह से घूम रहे हैं यहाँ पे, तो हमने देखा कि हर दूसरी दुकान बैट बल्ले की है, स्पोर्ट्स वेयर की है। कितनी दुकानें हैं ऐसा? आप लोगों में से कोई ऐसा काम करता है क्या? ये सूरजकुंड मार्केट जो है पूरी स्पोर्ट्स मार्केट है। अच्छा, स्पोर्ट्स मार्केट। ये बहुत पुरानी मार्केट है। हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से पूरे इंडिया को लगता है सप्लाई होता है स्पोर्ट्स से, बैट बल्ले। खिलाड़ियों को भी यहीं से बल्ले खरीद के ले जाते हैं। अच्छा, बल्ले ही नहीं, यहाँ कैरम भी बनते हैं। सब चीज़ यहाँ बनती हैं और ये बहुत समझिए एशिया का बहुत बड़ा मार्केट है। तो आप लोग क्या देखते हैं कि ऑनलाइन मार्केट के मुकाबले ऑफलाइन मार्केट प्राइसिंग के मामले में कैसा है? ऑनलाइन मार्केट सस्ता है, विद बिल आता है उनका और जीएसटी लगा हुआ था और सस्ता आता है। चाहे उसमें भोजन ले लीजिए, चाहे महीने भर के खाने का सामान ले लीजिए और एवरीथिंग ले लीजिए, वो बाजार मार्केट से सस्ता होता है। और हाँ, मैं अपने यहाँ वही ऑनलाइन मंगाता हूँ। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ बाज़ार में मिल रही है 100 रुपये, ठीक है, अब वही चीज़ हमें मिल रही है ऑनलाइन, इट मीन्स 90 रुपये की, 90 रुपीज़ की। ऑनलाइन में आपको विद जीएसटी मिलेगी, हमारा पैसा सरकार को भी जाएगा। ये आपसे 100 रुपये भी लेंगे और आपको बिल भी नहीं देंगे। महंगाई सिर्फ ये उन लोगों के लिए है, इसलिए इनकी जो है सेल कम हो गई। हर चीज़ में ऑनलाइन का विस्तार हुआ है, चाहे परचेजिंग हो, सेलिंग हो, आजकल शॉपिंग भी ऑनलाइन हो गई है। इसको आप लोग कैसे इसमें इन्वॉल्व हो पाए कि नहीं, कि बच्चे ही तक सीमित है? आप लोगों को कुछ खरीदना होता है कि दुकान पे जाते हैं? हम भी खरीदते हैं। मैंने हेडफोन मंगाया था और पर्स, बेल्ट्स वगैरह मंगाई थी। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है और इंटरनेट हम सभी की ज़रूरत बन गई है। मेरठ में घूमते हुए हमने ये देखा कि यहाँ पे कई सारी संभावनाएं हैं, कई सारी ज़रूरतें हैं जिसे पूरी की जानी चाहिए। ऑनलाइन मार्केट आने के बाद एक नया कस्टमर बेस तैयार हो रहा है। ऑनलाइन सामान बेचकर यहाँ के विक्रेता और कस्टमर दोनों ही फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरठ में घूमते हुए हमने जाना कि ई कॉमर्स के माध्यम से यहाँ खुशहाली लाने का रास्ता अभी खुला हुआ है। तो मेरठ को क्रांति के लिए भी जाना जाता है और हमें यहाँ घूमते हुए ये पूरी उम्मीद जगी कि इंटरनेट के माध्यम से क्रांति ला करके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में भी सुधार किया जा सकता है। तो आज की हमारी मेरठ की यात्रा यहीं समाप्त होती है। जुड़े रहिए, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।